बिल्कुल। चले सही है, आप नहीं मान सकती, नहीं छोड़ दे बस। अरे क्या कर रही हैं आप? नहीं, वो नहीं करेंगी बात मुझसे। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ उनको सपोर्ट करने के बजाय वो मुझे कह रही है कि मैं औलाद सही नहीं हूँ, मैं ये सही नहीं हूँ, मैं वो सही नहीं हूँ। अपनी अम्मा का फोन काट रही हैं आप। तो मैं क्या करूँ, मना आप के? गलत हैं यहाँ पे। मैंने कॉल करी ना। आप गलत हैं, आपने कोई एहसान नहीं किया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बड़ी माजरत के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप गलत हैं यहाँ पे। वो बात, मसला कितना ही बड़ा हो, वो बात करने से हल होता है। उन्होंने तो कॉल नहीं काटी। लेकिन वो बात भी तो सही नहीं कर रही। अरे तो मतलब हु आर यू? मतलब जवानों, तुम लोग क्या सोचते हो, क्या खाते हो तुम लोग? मतलब तुमसे एक बंदा नाराज है, और बंदा भी कोई गैर नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई शौहर नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, माँ। 2 बहनें हैं, एक बेटी नाराज हुई भी है और एक की शादी हो गई है। और घर पे अकेली हैं। हाँ। अरे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो कॉल गलती से कट गई थी, काम कर रही थी मैं। गलती से नहीं कटी थी, तुम्हारी आदत है, गंदी नेचर है तुम्हारी, कुत्ते वाली औकात है तुम्हारी। बट क्या आप ये सही समझती हैं कि इस दौर में बेटियों को इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहिए? आप तो मुझे सपोर्ट करें मम्मा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैंने कब मना करा कि तुम इंडिपेंडेंट तो आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हैं, आप मुझे कह रही हैं नहीं जॉब नहीं करो, जॉब नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, तो मैं क्या करूं? मम्मा मेरी बदतमीजियों के लिए मुझे माफ कर दो। अब इतनी भी कोई बदतमीजियां नहीं की मैंने जो मैं ऐसे बोलूंगी। करो, बहस कितनी करती हो तुम, मेरी सुना करो, अपनी मत चलाया करो, कितनी बहस में लगी रहती जब हो। माँ बाप भी गलत हो ना तो औलाद को समझाना पड़ता है। मुंह के बल क्या गिरूंगी और क्या गिरूंगी जब अपने ही गिराने पे तुले तो हुए। ये बात खत्म करने के लिए फोन करा था तूने माँ के तरफ, फिर तू अपनी औकात दिखाना शुरू हो गई औलाद। हाँ, आप चाहती यही हो ना, आप मेरे नसीबों के लिए दुआ करने के बजाय मुझे बद्दुआएं दे रही हो, ये होती है माएं। शादी भी आपकी मर्जी से करूँ, जॉब भी आपकी मर्जी से करूँ, सब आपकी मर्जी से करूँ, तो मेरी जिंदगी क्या है? मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आंटी इतनी सी होती है कि जब बेटी या बेटा अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, आंटी मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको एक दफा अपने पर मारने दिया करें। जब आप बच्चे को ये एतमाद देते हैं ना कि बेटा तुम जो जिंदगी में अच्छा काम करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, प्रोडक्टिव करना चाहते हो, मेरा पुत्र तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंटी मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बच्चा कभी गलत रास्ते नहीं जा सकता जिसको घर से ये पुश मिले। अस्सलाम वालेकुम जानो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में तुम लोग मेरे साथ देख रहे हो कि एक अदद लड़की मौजूद हैं। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि ये कर चुकी हैं अपनी अम्मा जान को नाराज, और अभी अपनी अम्मा जान को मनाना चाहती हैं। तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ते से इनका और इनकी अम्मा का क्लैश हुआ, जिसके बाद ये अम्मा से बात नहीं कर रही है, अम्मा इनसे बात नहीं कर रही है, और मैटर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। और शी सेड के सुहेब, एक मसला मेरा भी है कि मेरी अम्मा, अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है अगर अल्लाह ताला ये नेकी हमारे खाते में डाले और हम ये काम करें कि हम माँ बेटी के दरमियान सुलह करा दें, जिनमें लड़ाइयाँ अक्सर होती ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि जब छोटी छोटी नोक-झोंक शुरू होती है, छोटा छोटा मसला शुरू होता है, वल्लाही ये बहुत बड़े मसले की तरफ जाता है। जब दोनों तरफ से अनाएं नहीं छोड़ी जा रही होती, जब दोनों तरफ से गुस्से खत्म नहीं किए जा रहे होते। अब मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और हम चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं आपसे पूछूं कैसी हैं आप, तो ये एक अजीब सा सवाल इसलिए भी होगा कि आप यकीनन परेशान होंगी। बिल्कुल। परेशानी क्या है? परेशानी इतना बड़ा मैटर भी नहीं है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल का जो माहौल है तो कोई किसी का, मेरे ख्याल से बेटी का कोई घर नहीं है, तो अगर मैं चाहती हूँ कुछ करना तो मेरी मम्मा मुझ में उसमें सपोर्ट नहीं करी। आप क्या करना चाहती हैं? मैं बेसिकली जॉब कर रही हूँ मम्मा के अगेंस्ट जाके। मैंने मम्मा को एग्री करवाया, बट मम्मा जो है शी सेड नो, नहीं आप नहीं कर सकती, क्योंकि पहले कभी लड़कियों ने जॉब नहीं करी तो आप कैसे करेंगी? तो वजह क्यों? जबकि बेटियों का तो कोई घर नहीं है। आजकल का माहौल इतना खराब हो गया है कि मतलब कि शौहर से अलग जलील होती है, घर से अलग जलील होती है। तो मैं खुद चाहती हूँ इंडिपेंडेंट होना, ताकि मैं अपने मतलब अपनी जब मुझे भूख लगे तो मैं खुद रोटी कमा के खाऊं। ठीक है, अच्छा मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि बेटियों को, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उन्हें इतना आना चाहिए कि वो घर से निकलें भी और घर खैरियत से आ भी जाए। उन्हें किसी की मोहताजी नहीं रहनी चाहिए।
ये बात मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अम्मा को या घर वालों को नाराज करके ऐसा स्टैंड लेना, अपने ही घर वालों से लड़कर वो काम करना जिसमें घर वालों की रजामंदी नहीं हो रही? आपको नहीं चाहिए था कि आप पहले अम्मा को मना लें, प्यार से बहला लें, फुसला लें, उनको वो चीजें बताएं जो हमारे पुराने माँ बाप को नहीं पता है, इस दौर की जो हम जानते हैं एडवांस दौर है, हमें आगे जाना है। तो डोंट यू थिंक कि आप अम्मा को मनाती हैं और फिर इस तरफ कदम उठाती? मैंने मम्मा को मनाने की बहुत कोशिश करी, बट स्टिल उन्होंने मना कर दिया। मैं मानती हूँ कि मतलब उनकी सिर्फ गलती नहीं है, गलती मेरी भी है कि मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजियां की, जिसका मुझे रिग्रेट है कि मैं अपनी मम्मा से बात नहीं करती। पहले मेरी मम्मा मुझे कॉल करती थी, पूछती थी खाना खाया नहीं खाया। अब मेरी मम्मा मुझे कॉल नहीं करती। मैं घर जाती हूँ, मम्मा अपना काम कर रही होती है, मैं अपना कर रही होती हूँ, और मैं इतनी डिप्रेस हूँ कि मेरी मम्मा मुझसे ये भी नहीं पूछती कि बेटा तुम क्यों हो, तुम अगर मतलब रो रही हो, तुम अगर कोई सैड हुई हो, तुम क्यों हो। अच्छा चले, हम आपकी इस मुश्किल को आज हल करने की कोशिश करते हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम ये स्टेप भी उठाते हैं कि नहीं मानती, वो नहीं मानती, बहुत कोशिश करिए, नहीं मानेंगे। कॉल तो करनी है ना, कोशिश तो करें। कोशिश मैं करूंगी, वो मुझे जलील करके फिर मन कोई कर बात देंगी। नहीं। सबके सामने जलील हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, सबको पता चले कि बेटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अम्मा जितना ही बोल लें, जितना ही डांट लें, एट दी एंड बेटी ने सबसे पहले प्रायोरिटी अम्मा अब्बा को ही देनी है, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को ही प्रायोरिटी देनी है। क्या ख्याल है इस बारे में? सही है, सही बोल रही हो। क्योंकि मैं नहीं शर्माता, मेरा कोई जाती मसला भी हो, मैं वीडियो पे अपनी अम्मा से बात करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स के साथ अपना बॉन्ड एक बहुत स्ट्रांग बनाए। ठीक है, तो अब टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आप एक लंबी सांस ले, जूस पियेंगी, पानी पियेंगी, कुछ मंगवाऊं नहीं, है? बेफिक्र होकर आपने क्या करना है, हिम्मत के साथ, और ये नहीं सोचना कि अम्मा ने ये किया था, अम्मा ने वो किया था, गलती अम्मा की थी। नहीं, यहाँ तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता ना कि आप ये रिश्ता छोड़ेंगी, किनारा करना चाहती हैं। माँ से कैसे ही कोई किनारा कर सकता है, और फिर बेटी तो कभी भी नहीं कर सकती किनारा। तो आपने बिल्कुल अपने आप को, अपनी अना, अपनी खुदगर्जी, ये वो जितनी चीजें होती हैं सब मार देनी है, और बस एक इरादा करना है कि अम्मा को मनाना ही मनाना है। तो अम्मा को मनाने के लिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, कॉल मिलाते हैं। पता नहीं वो उठाए नहीं उठाए। अरे उठाएंगी, क्यों नहीं उठाएंगी? वो नहीं उठाती मोस्टली मेरी कॉल्स। कब से वैसे नाराजगी, कब से? जब से जॉब स्टार्ट की हुए ज्यादा 2 वीक्स हुए हैं मुझे। अरे हाय, तो फिर उठा लेंगी। नहीं नाराजगी है मिलाएं, अल्लाह खैर रखे। अब इतनी देर नहीं हुई है। नाराजगी भी इतनी ज्यादा हो गई है कि मत पूछो। कुछ नहीं होता, फोन में पकड़ लूं प्लीज, थैंक यू मेरी जन्नत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मम्मा? जैसी थी वैसी है। खैर, कुछ खाया आपने? क्या खाया? हाँ, ये जो खाना था, तुम्हें क्या काम है बोलो, किस काम से फोन कर रही है? मम्मा, जरूरी है कि मैं आपको काम से फोन करूं? हाँ, काम के अलावा नहीं करती आजकल औलाद को किसी को। तो औलाद को काम करने भी तो नहीं देते माँ बाप। औलाद अच्छी नहीं है ना, हमारी औलाद अच्छी हो तो इंसान वही काम करने से जो उसके लिए सही लगे। औलाद तो बिल्कुल बुरी सही, लेकिन औलाद को समझाया जाता है ना, माँ बाप का भी तो काम होता है कुछ। सबसे वजह वाली औलाद थोड़ी है, सबसे बदतमीज औलाद है। औलाद अगर कुछ नाजायज कर रही हो तब आप उससे नाराज हो, ऐसे बिहेव करो। आपसे जायज कर रही है ना सबसे। बिल्कुल, चले सही है, आप नहीं मान सकती, नहीं छोड़ दे बस। अरे क्या कर रही हैं आप? नहीं, वो नहीं करेंगी बात मुझसे, उनका बिहेवियर यही रहेगा। मैंने कौन सा कोई गुनाह कर दिया है? अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो ये कोई गुनाह है? मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ, उनको सपोर्ट करने के बजाय वो मुझे कह रही है कि मैं औलाद सही नहीं हूँ, मैं ये सही नहीं हूँ, मैं वो सही नहीं हूँ। अपनी अम्मा का फोन काट रही हैं आप। तो मैं क्या करूँ? मना आप गलत हैं यहाँ पे, मैंने कॉल करी ना। आप गलत हैं। आपने कोई एहसान नहीं किया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बड़ी माजरत के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि आप गलत हैं यहाँ पे। वो बात, मसला कितना ही बड़ा हो, वो बात करने से हल होता है। उन्होंने तो कॉल नहीं काटी, लेकिन वो बात भी तो सही नहीं कर रही। अरे तो मतलब हु आर यू, मतलब जवानों तुम लोग क्या सोचते हो, क्या खाते हो तुम लोग? मतलब तुमसे एक बंदा नाराज है, और बंदा भी कोई गैर नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई शौहर नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, माँ। वो नाराज है और तो आप कॉल काट रही हैं यार। मैं कैसे मनाऊं? आप मेरी एफर्ट भी रायगा कर रही हैं, जाया कर रही हैं। कॉल नहीं काटनी है, ये तो गुमान भी नहीं करना ना। इमेजिन करें, फॉर एग्जाम्पल, अम्मा के पास मोबाइल ना होता, वो आपकी एक्सेस में ना होती, कैसे राब्ता करती हैं? आपके राबते में, और आपने राब्ता मुनक़ता कर दिया, कॉल डिक्लाइन कर दिया, सॉरी काट ही दी बल्कि।
कि क्या करूं, मैं कैसे बनाऊं? अरे मैं खुद तंग आ गई हूं यार, मम्मा मुझसे पूछती नहीं है खाना खाया नहीं खाया। अभी मैंने उनसे पूछा जबकि आपके सामने, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब नाराजगी होती है ना तो रिश्ता नखरा कर रहा होता है यार, वो किसको बताएंगी जाकर? तो आप मैं लोग कितने किसको बहन भाई हो? बताऊंगी? हम 2 बहनें। बस 2 बहनें हैं, एक बेटी नाराज हुई हुई है और एक की शादी हो गई। और घर पे अकेली हैं। हाँ। अरे मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, ये देखो, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करते हैं अपने आप। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी, अपनी है ना, अपना गुस्सा सब साइड करना है आपने, टाइम को वेस्ट नहीं करें, कॉल मिलाएं। ये तो अब मेरी जिद बन गई है, आज मैं अम्मा तो आपसे मना के ही जाऊंगा, लेकिन मैं आपको और बहुत अगर सारी नहीं चीजें मानी? बता। ऐसा हो कैसे सकता है? मेरी सगी माँ मुझसे नाराज हो, कैसे नहीं मानेगी यार? फिर अगर मैं अपनी माँ नहीं मना सकता ना, इसका मतलब मुझ में कमी है, इसका मतलब मुझ में खामी है, मुझे रिश्ता लेकर चलना नहीं आता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर मुझसे मेरा कोई भी रिश्ता नाराज है ना, और मैं एफर्ट नहीं कर रहा, या बहुत एफर्ट करने के बाद कहीं जाकर अगर मैं कहूँ कि यार नहीं, अभी तो 2 हफ्ते हुए यार, ट्राई कर लेते करें हैं। बिस्मिल्लाह। अब तो पहले, अब पता नहीं उठाए नहीं अब उठाए। तो पहले इस बात पे डांट खाइएगा उनसे कि आपने कॉल क्यों काटी। अब उनका गुस्सा आपने डबल कर दिया, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्पीकर करके फोन मुझे प्लीज दे दें। उठा लें अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, वो कॉल गलती से कट गई थी, काम कर रही थी मैं। गलती से नहीं कटी थी, तुम्हारी आदत है, गंदी नेचर है तुम्हारी, कुत्ते वाली औकात है तुम्हारी, और वही नहीं। मम्मा क्या करूं मैं? आपको क्या ऐसा करके मनाऊं? मतलब मैं क्या करूं? आप खुद बता दें मुझे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मना जा सकते हैं, आप तो बच्चों की भी कर सकती हो। आप मुझे अपनी बताएं। बात लगवाने के लिए। अम्मी आप मुझे बताएं, मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ, ठीक है, मैंने बदतमीजी की, मेरा शायद तरीका सही नहीं था आपको समझाने का, बट क्या आप ये सही समझती हैं कि इस दौर में बेटियों को इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहिए? आप तो मुझे सपोर्ट करें मम्मा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैंने कब मना करा कि तुम इंडिपेंडेंट तो आप मुझे जॉब करने से मना कर रही हैं, आप मुझे कह रही हैं नहीं जॉब नहीं करो, जॉब नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, तो मैं क्या करूं? जो जो तुम्हारे लिए सही है वो करो ना, जो तुम्हारी अपना मम्मा सही नहीं है, जो चीज तुम्हारे माँ बाप को जो सही नहीं लग रही है, तो वही तुम्हें मना करेंगे ना कि वो चीज सही नहीं है, नहीं करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, देखें अब ये जो दौर चल रहा है ना, हर कोई गलत है और हर कोई सही है। यहाँ पे बहुत 2 तरह के लोग हैं, सही और गलत। तो अगर हम उनके डर से घर पे बैठ जाएंगे, फील्ड तो कोई भी सही नहीं होती है, डिपेंड तो खुद पे करता है ना। आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है मुझे ट्रस्ट है बेटी तो पे, फिर trust है, मम्मा मुझे मैं trust कोई भी थोड़ी है। फील्ड में जाऊँ, मैं कोई भी फील्ड में जाऊँ, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए मुझे। आपको बस सिखाना चाहिए कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। बाकी तुम जिस राह पे चल रही हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई कोई भी फील्ड अच्छी थोड़ी होती है, कोई हर फील्ड अच्छी थोड़ी मम्मा अपने ऊपर डिपेंड करते हैं ना, अगर मुझे कोई तकलीफ होगी या मुझे कोई दुख होगा तो मैं आपको आके बता सकूं, इतना तो आप मुझे कंफर्टेबल करें, इतना तो सपोर्ट करें। होती। हाँ, नहीं तुम तो बाहर वालों को बताओगी, तुम्हारी मैं माँ थोड़ी हूँ। अच्छा, मैं हर चीज के लिए माजरत चाहती हूँ, क्या आप ये तंज दूर कर सकती हैं अपने दिल से? मेरे लिए जो मोहब्बत पहले थी वो बना सकती हैं दोबारा से? मेरी ये जो गलतियां हुई उनको माफ कर सकती हैं? माँ बाप के लिए जो होता है ना, औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता है, और माँ बाप गलतियाँ माफ ही करते हैं, माँ बाप वही होते हैं। आप मुझे मेरे फैसलों पे सपोर्ट कर सकती हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। आप लोग मेरे साथ हो ना, अगर मैं गलत करूंगी तो आप लोग मुझे उठा लोगे ना। कर सकती है, बता सकती हूँ, अच्छी बुरी बात को मैं मेरी बात सुने, देखिए अगर मैं गलत राह पे चल रही हूँ, उधर मैं गड्ढे में गिर गई तो आप गड्ढे से उठाओगी नहीं मुझे वो गलती करने दो, मैं गलती करने के बाद हो सकता है समझ जाऊं। नहीं तो लात मार दूंगी, तेरे सही से गिर जाना अच्छी तरीके से। फिर उठा लोगी लात मार के? लात मारने के बाद थोड़ी फिर तो खुद ही उठता है इसका। नहीं, आप नहीं उठाएंगी मुझे, आप सपोर्ट नहीं करेंगी मुझे। नहीं तो मैं गलतियों पर सपोर्ट थोड़ी करूंगी। अरे मतलब आप नहीं करेंगी मुझे सपोर्ट? गलतियों पर सपोर्ट कर ही नहीं सकती मैं। खैर अभी माजरत चाहती हूँ मैं, आप मुझे माफ कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकती, इधर आजा, मेरे पैर पकड़ ले, आकर आजा। मैं आपके पैर चूम लेती हूँ। हाँ चाट भी लेना थोड़ी सा। सही है, आप मुझे माफ कर देंगी फिर? माफ कर चुकी हूँ मैं भाई, मैं दिल में नहीं रखती। लेकिन आप मुझे सपोर्ट करें मम्मा, ये फील्ड गलत नहीं है, जिस फील्ड में मैं जॉब कर रही हूँ वो मैं डिस्कस तो नहीं करूंगी, लेकिन ये फील्ड गलत नहीं है मम्मा, आप मुझे सपोर्ट करें। देखो कोई भी हो ना, फील्ड कोई भी हो, इंसान पे अपने डिपेंड करता है कि अच्छी है या बुरी है। बिल्कुल, मैं यही बात तो समझा रही हूँ। तो ये बात तो मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ, जो घर वाले अगर समझा रहे तो किसी वजह से समझा रहे होंगे तुम्हें कि नहीं जाना है। अच्छा, मैं माजरत करती हूँ, लेकिन आप मुझे सपोर्ट अब करेंगी या नहीं करेंगी बस? और आप सही होंगी या नहीं होंगी? मेरी तबीयत तक नहीं पूछती अब आप। सही तो तुम्हें होना है,
मैं सही हो जाती हूँ, मैं सही हो जाती हूँ, आपके पैर पकड़ लेती हूँ, जो आप चाहते हो वो करती हूँ, लेकिन आप मुझे सही है। मेरी चीजों में भी सपोर्ट करें ना प्लीज। लड़कियों को सपोर्ट थोड़ी करती है माँ बाप। मम्मा गलतियां करते हैं तो सीखते हैं ना। इतना थोड़ी है कि गलतियों पर गलतियां करते रहो और फिर उससे सीखना ही। मैं बात को करना चाहती हूँ खत्म, आप मुझे माफ कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकती हूँ। बस सही है, बहुत ज्यादा माजरत चाहती हूँ मेरे बिहेवियर के लिए, मेरी हर चीज के लिए। मेरा तरीका गलत था, पर मैं जो समझाना चाह रही थी वो समझ सकती। क्या बोलो मम्मा मेरी बदतमीजियों के लिए मुझे माफ कर दो। क्या मम्मा मेरी बदतमीजियों के लिए मुझे माफ कर दो। अब इतनी भी कोई बदतमीजियां नहीं की मैंने जो मैं ऐसे बोलूंगी। वैसे ही बोलना पड़ता है। नहीं ऐसे तो नहीं बोलना पड़ता। बड़े बाप की बन जाओ। क्या बड़े बाप की औलाद बन जाओ फिर तुम। बड़े बाप की औलाद के जब माँ सपोर्ट नहीं करी तो फिर फायदा? फिर तो मुझे हाँ। बाहर वालों के पास ही जाना पड़ेगा ना। सही बात। फायदा नुकसान औलाद ही तो देखती है, माँ बाप नहीं देखते। तो माँ बाप जब नहीं देखते तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बुखार हो, मुझे कोई भी तकलीफ हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अब आप मुझे खाने तक का नहीं पूछते। ये है माँ बाप। आप कहती हैं आप राइट कर रही हैं। आप बदतमीजियां करते रहो और मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे बताएं आप राइट कर रही हैं, आप ये राइट कर रही हैं। आपको गोदी में लेके घूमे, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आप गोदी में लेके नहीं घूमे, एटलीस्ट मेरे साथ कदम पे कदम तो चलाएं। जिसने मुझे चलना सिखाया वो ही आज मुझे कह रही है कि मैं जो गोदी में उठा के घूमूं। गोदी में भी तो उठाया था आपने मुझे एक दिन। हाँ तो जब गोदी में उठाने का टाइम था, जब उठाया था। नहीं तो अभी आप मेरे साथ कदम पे कदम रख के चले ना आप। करो बहस कितनी करती हो तुम, मेरी सुना करो, अपनी मत चलाया करो। कितनी बहस में लगी रहती जब माँ बाप भी गलत हो ना तो औलाद को समझाना पड़ता है। ये मम्मा ये 2026 से यहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल है। आप शुक्र ये करो मैं कुछ गलत नहीं कर रही यार, आपको बता के कर रही हूँ जो कर रही हूँ। नहीं आपसे इजाजत मांग रही हूँ, मतलब मुझे इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है फिर आपसे। मैं आपको सब अपनी मर्जी जो करनी है तो जो करके देख ले। मुंह के बल गिरेगी। मुंह के बल क्या गिरूंगी और क्या गिरूंगी जब अपने ही गिराने पे तुले हुए। ये बात खत्म करने के लिए फोन करा था तूने माफी करा, फिर तू अपनी औकात दिखाना शुरू हो गई की औलाद। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझे कुछ कह ही नहीं रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तू माफी मांग रही थी, अभी थोड़ी देर बाद फिर वो चाहिए औकात आ गई। तो आप भी अंडरस्टैंड करें मम्मा। देखिए दोनों तरफ से अगर ताली दोनों हाथ से बजती है, आप अंडरस्टैंड करेंगी मुझे तो मैं आपको करूंगी ना, आपकी बात को करूंगी। हाँ जब अगर माँ समझा रही कोई चीज तो समझ जाओ, खत्म हो गई बात। तो आप भी समझे, जब औलाद समझा रही है आप भी समझे। मैं नहीं समझ सकती ना, तो फिर मैं कैसे समझूं? तू बेटी है, तुझे समझना पड़ेगा। क्या चाहती हैं आप? मैं जॉब नहीं करूं, आप ये चाहती हैं मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे लोगों के आगे भीख मांगनी पड़े? अगर मेरी कल को शादी हो जाए शौहर के आगे भीख मांगनी पड़े? ऐसे शौहर से शादी क्यों करे? नहीं शौहर, उस शौहर के आगे भीख मांगनी पड़े मतलब मैं अपने शौहर को जब उसकी बर्थडे हो तो अपने पैसों से गिफ्ट ना दूं, उसके पैसों से दूं? ऐसे नकारा से शादी क्यों करे जो शादी के बाद भी कमाना मम्मा नसीब से होता है ये सब, नसीब के खेल होते हैं। अगर मैं अमीर से भी कर ली ना तो हो सकता है गरीब हो जाए वो। इतनी तो हूँ कि मैं खुद भी रोटी खा सकूं, उसको भी खिला सकूं जब उसका बुरा वक्त हो। तो फिर एक काम करो ना, बाहर से वो देखो कोई भीख मांगा बैठा होगा, कपड़े फटे हुए। हाँ सही है, भीख भी मांग लूंगी मैं, भीख भी मांग लूंगी, आपके दर पे नहीं आऊंगी। हाँ मेरे दर जलील होने के लिए नहीं, जलील होने के लिए आपके दर पे नहीं आऊंगी मैं। हाँ मेरे दर पे तू सबसे पहले आएगी। हाँ आप चाहती यही हो ना, आप मेरे नसीबों के लिए दुआ करने के बजाय मुझे बद्दुआएं दे रही हो, ये होती है माएं। ऐसे इंसान से शादी क्यों करे बता? शादी भी आपकी मर्जी से करूँ, जॉब भी आपकी मर्जी से करूँ, सब आपकी मर्जी से करूँ, तो मेरी जिंदगी क्या है? मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ। नहीं मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी खरीदी भी गुलाम हूँ। तुम लोग को पाला पोसा, बड़ा करा, 9 महीने पेट में रखा, पढ़ा लिखाया, सब कुछ करा। तुम्हारी बीमारी को तुम्हारा देखना है, तुम्हारी हर चीज मैंने देखनी है, तुम्हारा खाने का टाइम मैंने देखना है। अभी तुम्हें मैंने 2-3 दिन मुँह नहीं लगाया था तो अपनी औकात में आ गई। तुमने बोला कि मुझे बीमारी में नहीं पूछा, मुझे फलाने में नहीं पूछा, मुझे धमाके में। जब तुम मुझे कोई अहमियत नहीं देती तो मैं तुम्हें कैसे पूछ सकती हूँ भाई? तुम मुझसे कैसे ये डिजर्व कर सकती हो? मतलब आप क्या चाहती क्या है, आप मुझे वो बता दें। आप सुकून कैसे पैदा कर सकती हैं? सुकून ऐसे पैदा होगा कि तुम मेरी सुनो और मैं तुम्हारी सुनूं। सही है, जो तुम्हारी जायज बात हो वो सुनूंगी, नाजायज तुम्हारी नहीं सुन सकती। मैं सॉरी टू से। सही है, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। ठीक है, कितनी देर के लिए माफी चाहिए?
ये माजरत है बस। अब ये कितनी देर की नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिल से माजरत चाहती हूँ। मैं भी थक गई हूँ मम्मा लड़ लड़के। अगर मैं अपना दुख आपको आके नहीं सुनाऊंगी तो मैं किसको सुनाऊं? मुझे पता, तू काफी पता, मगर ये थोड़ी है कि इस तरीके से तू अपनी चलाने की करे कि भाई ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं ऐसे। अभी तो कह रही है मैं किसी फकीर से शादी कर लूं, तो फकीर से कर ले भाई, भीख मांग ली उसके साथ, अपनी लड़का चली जा, भीख मांग ले जा। यार मम्मा यार मैं थक भाई। मम्मा आप समझे आपकी बेटी थक गई है लड़ लड़के। थोड़ी तैयार होकर खड़ी हुई, जॉब से ज्यादा अच्छा ये काम हो जाएगा। थोड़ी तैयार होकर खड़ी हुई, किसी भीख मांगे इंसान के साथ शादी करेगी। अबे भाई आप क्या हो गया है भाई? मम्मा बस अभी खत्म करने वाली करें बात। मैं माफी चाहती हूँ, मैं दिल से माफी चाहती हूँ अपने बिहेवियर के लिए। मेरा गलत था तरीका, लेकिन मेरी बात सही थी, मुझे समझाना नहीं आई। कोई भी बात हो ना, मैं तुम्हें क्लियर बोल रही हूँ, अगर मैं किसी चीज का मना कर रही हूँ तो मेरे पीछे मत लगना, ना बहस करना कि मुझे ये करना है या वो करना है या ये करना है। लेकिन आप भी अंडरस्टैंड करेंगी मेरी बात को? अंडरस्टैंड करती हूँ, जब भी आज मेरे मुंह लग रही हो और मुझे फोन कर रही हो, ठीक है? बार बार दिमाग खराब ना करो मेरा दादा। मैंने खाना नहीं खाया आज। मैंने भी नहीं खाया। तो मुझे कौन खिलाएगा? क्या खिला रही हो? मुझे पुलाव खाना है मम्मा। अच्छा हाँ मुझे तो बेटे वो खाना है, केएफसी खाना है। मम्मा लेकिन मुझे आपके हाथ का पुलाव खाना है। ठीक है खिला दूंगी, टेंशन नहीं। कब? अभी आज खाना है मुझे। आज कैसे खाऊंगी? अभी गैस चली गई होगी, पागल हो गई हो, कल बना दूंगी। अच्छा पाकिस्तानी प्रॉब्लम, गैस चली गई है हाँ, तो सिलेंडर पे पका लें। प्रॉब्लम ही यही है। सिलेंडर पे पका लें। पागल हो गई हो कि भाई इतना दिमाग नहीं है, नहीं करो, मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत भी खराब हुई थी बहुत ज्यादा माजरत। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चले बिगेस्ट वाला आई लव यू मम्मा। हाँ हाँ क्या होता है? बहुत सही है। नहीं मक्खन नहीं है ये। बाकी मैं आई लव यू बोल रही हूँ। आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये वैसे शर्म आ कैसे गई है तुम्हें? औकात कैसे भूल गई तुम? कैसे माफी शाफी मांगना शुरू हो गई हो? क्या काम है ये भी बता दो अभी मुझे। तो काम क्या होगा मुझे आपसे? मुझे पहले कौन से काम हुए आपसे? बात है ना, पक्की बात है ना, ये बात माफी मांग रही हो। ये बात करें आपके ना जान पहचान वाले होंगे कोई? कौन जान पहचान वाले? आप दिल से दुआएं देंगी उनको? कौन है? किसी के कहने पे माफी मांग रही है? सब लाना नहीं, किसी के कहने पे नहीं मांगी, समझाया है मुझे। किसने समझा दिया भाई? कौन आ गया ये नया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। जो माँ बाप से भी ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात है, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला आपको हमेशा बेहतरीन रखे, ठीक ठाक सलामत रखे, सेहतयाब रखे परवरदिगार। आंटी माई सेल्फ सुहेब अहमद, मेरा नाम है सुहेब अहमद और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं ना इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ कि जिन दो रिश्तों में नाराजगी वगैरह हो ना, मैं उनकी सुलह करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे प्लीज ये बताएं कि हमें इजाजत है, हम आपकी ये वीडियो जो हमने बनाई है वो अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया पे? जी बेटे बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी तमीज? हाँ नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, मैं कुर्बान, सारी माएँ एक बराबर होती हैं। और मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट मैंने इसलिए की क्योंकि कंसेंट आंटी बहुत जरूरी होता है। मैं विदाउट परमिशन ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था, तो इनसे भी मैं अभी परमिशन ले लूंगा आपकी बेटी से, और आपकी परमिशन आ गई। अच्छा, मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है? अच्छा, मैं इस बात से तो बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप माँ हैं, आप तजर्बेकार हैं, आप हम बच्चों से बहुत अच्छा जानती हैं, समझती हैं, और बच्चों के लिए क्या ठीक होता है ये भी माँ बाप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है? इस बात का तो हम बच्चे कायल होते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आंटी इतनी सी होती है कि जब बेटी या बेटा अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको एक दफा अपने पर मारने दिया करें। जब आप बच्चे को ये एतमाद देते हैं ना कि बेटा तुम जो जिंदगी में अच्छा काम करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, प्रोडक्टिव करना चाहते हो, मेरा पुत्र तुम वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंटी मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बच्चा कभी गलत रास्ते नहीं जा सकता जिसको घर से ये पुश मिले। समझ रही हैं? ये मेरे पास आई, इनसे मेरी ना मार्केट में सलाम दो हुई, तो इन्होंने मुझे ये मसला बताया, तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील, माँ बेटी में इतनी सी नाराजगी तो हो ही जाती है। तो जब ये मुझे मैटर पता चला तो आप प्लीज उन्हें परमिशन दे दें अगर आप चाहें तो जॉब करने की, और अल्लाह ताला आपकी बेटी को हमेशा सलामत रखे, इनके नसीब बहुत अच्छे करे परवरदिगार, और मुझे भी दुआओं में प्लीज याद रखिएगा। कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज कह दें।
आमीन आमीन। कुछ आंटी मजीद आप पैगाम देना चाहती हैं दूसरी माओं को तो प्लीज दें, लोग सुन रहे हैं आपको। क्या पैगाम दूंगी, बस ये है कि अपने बच्चों के साथ अच्छे से फ्रेंडली रवैया रखना चाहिए। और जैसे अभी मेरी बेटी ने मुझसे माफी मांगी अपनी गलती की, मैंने फौरन से माफ कर दिया। औलाद के लिए ना दिल में कभी भी मेल नहीं रखना चाहिए किसी भी माँ को। बिल्कुल, माओ के दिल में क्या ही मैल आना है माँ जी। माएँ बच्चों की बेहतरी के लिए ही उन्हें रोक टोक कर रही होती हैं। ये बच्चे ही ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है और नाराज होकर मुंह बना लेते हैं, खाने नहीं खाते हैं। मगर अभी ये है कि सही हो गया है मामला सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी सही रहेंगे इंशाल्लाह। ये है कि जब आप जिससे लोग होंगे समझाने वाले तो जरूर सही रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं खुद समझेंगी ये, इंशाल्लाह समझदार हैं, मुझसे भी 15 साल बड़ी हैं माशाल्लाह, मैच्योर हैं। आंटी आप कितनी अच्छी हैं, आप भी हंस रही हैं, आपने मुझे डांटा नहीं। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हर मैली नजर से, हर बदनजर से मालिक आपको महफूज रखे। आपको नेक सालिया बनाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आंटी थैंक यू, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय Thank हाय you. हाय। मैं बहुत खुश हूँ, फील कैसा हो रहा है, मन हल्का हुआ? बहुत हल्का हुआ, माशाल्लाह 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 ऐसा माशाल्लाह। लग रहा है कोई बुलडोजर था मन पे जो उतर गया, हट गया। उतर गया। कितना टाइम लगा? थोड़े से कुछ मिनट्स लगे होंगे। कुछ मिनट्स। जवानों, खुदा की कसम मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ, तुम्हारी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, कोलीग है, मंगेतर है, बेगम है, औलाद है, कोई भी है ना, वो अगर तुमसे नाराज है और तुम उसके साथ अपना रिश्ता बहाल करना चाहते हो, ताल्लुक मजीद आगे लेकर जाना चाहते हो, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जब तुम बात नहीं करोगे तो मैटर कैसे? काटी थी ना आपने कॉल, हाँ। आप वो कॉल काट देती, मैं यहाँ ना मौजूद होता, ये वीडियो ना बन रही होती, आपको कोई बताने वाला ना होता, कोई आपको दोबारा फोर्स ना करता वीडियो बनाने पे, ये सुलह हो सकती थी? नहीं। अगर आप ये स्टेप खुद से ही ले लेती, कॉल काटने के बाद खुद ये बात सोच लेती कि यार मैं दोबारा बात करती हूँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बात करना जरूरी होता है, आप खुद से ये सोच लेती तो मसला हल हो जाता, सही बात कह रहे हैं, है ना? मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन ने ये सोच लिया कि भाई गुस्सा 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 नहीं होता यार, माँ बाप के आगे इतने प्यार से मनाया, मान गई, 2 बातें सुनाई, 4 सुनाई और मान गई। ये सारे रिश्ते दुनिया के हैं, दुनिया में रह जाने हैं, यहीं पर हमने निभाने हैं। या तो हो ना बंदा कहे ठीक है यार मैं इस दुनिया में से नाराज हूँ, ऊपर जाके मैं मान लूंगा, मना लूंगा, तब तो चलो समझ आता है भाई। जब ऊपर जाके ना माँ बेटे को पहचान रही है, ना बेटी माँ को, ना बाप बेटे को, ना बेटा बाप को, ना भाई भाई को, जब होना ऊपर नफसा नफसी है भाई, तो यहाँ जहाँ अल्लाह ने रिश्ते दिए उनको प्लीज एक यकमुश्त रखो। मेरे हाथ जुड़े हुए, अपनी अनाओं का कत्ल करो और कत्ल सरेआम करो, डंके की चोट पे अपनी अनाओं का कत्ल करो। वेल थैंक यू सो मच। आप कोई मैसेज, कोई बात करना चाहती हैं तो प्लीज कर दो। मैं बस ये बात करूंगी पेरेंट्स से भी और उनकी जो है औलादों से भी, कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर वो कोई सही चीज कर रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसको करने दें, उसको उसमें सपोर्ट करें। ये मत कहें कि लड़की है तो जॉब नहीं कर सकती, लड़का है तो भाई ऐसा है वैसा नहीं है, ये सैलरी, ये काम नहीं करो। सारे काम अगर जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको वो करने दें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला तो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है? खानदान वाले तो 10 बातें बनाएंगे। सेकंड थिंग इज कि लड़कियां, हमें भी जो है हमारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, जो कि नहीं चलानी चाहिए माँ बाप से। या अल्लाह, थैंक यू सो मच मेरे मौला, लड़की ने ये बात एडमिट की, लड़की होते हुए। वाकई में हमारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन माँ बाप से ज्यादा हम लोग आगे नहीं भाग सकते। शायद मैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करवा सकी कि भाई मेरी बात सही है, मेरा तरीका सही नहीं था बट बात सही थी। आप सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट जुमला बोला कि मैं उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रही। जवानों, यहाँ हम लैग कर रहे हैं, हमें अपने माँ बाप के साथ बात करने की जरूरत है, दैट्स ऑल। ये हमें डिसाइड करना ही नहीं है कि माँ गलत है या मैं गलत हूँ, बाप गलत है या मैं गलत हूँ। हमने माइंड में एक चीज रखनी है। आपको भी एक बात बताऊं, जो बेटियां होती है ना, और जिस औरत की, जिस बंदे की बेटियां ही 2 है ना, वो पूरी कायनात को आग लगा सकता है उन बेटियों के लिए, ठीक है? अगर माँ बाप कभी रोक टोक करते हैं ना, खास तौर पे बेटियों को, खुदारा बेटियां एक लम्हा ठहरा करें और सोचा करें कि ठीक है अम्मा आप इस चीज से रोक रही हैं, चले आप मुझे इसके डिसएडवांटेजेस बताएं कि मैं इस काम को करके आगे क्या क्या चीजें फेस कर सकती हूँ जो कि मेरे लिए नुकसान दे। वो आपको बताएंगी, आप उन पे सोचो, उन पे वर्क करो, कोई दरमियान का रास्ता निकालो यार, बात करो। ये नहीं करो कि अम्मा ने मना कर दिया, मुंह फुला लिया, खाना नहीं खा रहे, नाराज होके बैठ गए, व्हाट इज दिस? ऐसा नहीं करना है। ये आज की वीडियो से तुम लोगों को बहुत बड़ा मेरा पैगाम है। आपका भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अरे अल्लाह नहीं। पाक आपको बहुत खुश रखे, आपकी मामा ने ना हीरा हीरा पैदा किया है। अम्मा, अम्मा आप नहीं कहती ये बात, बाकी सब मेरे अम्मा कहती हैं। वेल थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत है, हम ये वीडियो यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पक्की बात है? बिल्कुल।
बिल्कुल पक्की बात है। बाद में डिलीट तो नहीं कराएंगी? नहीं नहीं, और मैं अभी ऑन कैमरा मम्मा को आई लव यू कहना चाहूंगी, बहुत सारा लव यू मम्मा। क्या बात है। और आपको एक बात बता दूं, आपने वीडियो में ही जब कॉल काटी और फिर अम्मा को कॉल बैक कर जब आपने ये कहा ना कि मैं बिजी हो गई, तो आंटी ये देखेंगी वीडियो और इस बात पे आपकी क्लास भी होगी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी पिटाई बन जाती है इस चलो वो जरूरी भी होती है। अल्लाह ताला हमें ये पिटाइयाँ बात नसीब करता है। नसीब करता रहे। परवरदिगार हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, परवरदिगार इस्तकामत दे, सब्र दे। हम लोगों को जिंदगी में खास तौर पे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, टेक केयर। यार नहीं, एक मिनट बात सुनो, वीडियो पूरी देखी है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिल बना देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं इस वक्त कराची आ चुका हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवाओ, फिर एक शानदार सा जवान जा रहा हूँ। टिकटॉक है, मेरी टिकटॉक आईडी फॉलो हाँ प्लीज बताएं बताएं। मामाज गर्ल 2610 मामाज गर्ल 2610 जी। और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फूल राफिया। फूल राफिया। ओके, आप इनको इंस्टा पर टिकटॉक पर जरूर फॉलो करें। कंटेंट बनाती हैं आप? नॉर्मल नहीं, पोस्टिंग करती हूँ बस। बस ठीक है, जाओ यार जवानों, जरा बहुत सारा प्यार दिखाओ इनके अकाउंट पे, इनको फॉलो करो, इनको पता चलना चाहिए कि जवान आर्मी ने छापा मारा है। वेल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कराची आ चुका हूँ और अब कराची ही की वीडियोस आएंगी और बहुत 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 कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तुम लोगों के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में सबक आमोज हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, ताकि फिर कराची के अंदर बड़ा शानदार सा मीटअप जवान आर्मी का यार बनता है। मेरा दिल चाहता है मेरे हजारों जवान सामने खड़े हो और मैं अपने जवानों से बात कर रहा हूँ। फ्लैट वाले लोग निकलेंगे कराची के भाई। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जवानों, तुम भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।